नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रतीक नगरिया। नाम संगीता रोहिरा। और मैं हूँ नीति पारिक। हम तीनों मुंबई से आए हैं। आप ये 4 साइज बड़ी ड्रेस में लड़की को देख रहे हो, वो मैं हूँ। याद है वो बचपन का टाइम जब भी हमारी मम्मी हमें बिना पूछे कुछ भी पहना देती थी। हमको पसंद है नहीं पसंद है, आउटफिट फिट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नोबडी केयर्ड। मम्मी स्टाइलिश बन जाती थी और पापा फोटोग्राफर बन जाते थे। लेकिन आज के बच्चे जेन अल्फा यानी कि 2 to 12 year olds, they have a mind of their own. They like to stand out and they are very very busy. और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को सेलिब्रेट करें। जो कपड़े स्टाइलिश है वो बजट में नहीं, और जो बजट में है वो फैशनेबल नहीं। एट टैफी किड्स, योर फैशन स्टेटमेंट इज आवर कमांड। टैफी किड्स एक ट्रेंडी एंड अफोर्डेबल किड्स वेयर ब्रांड है। हम सिर्फ कपड़े ही नहीं, हम स्टाइल एंड कॉन्फिडेंस डिलीवर करते हैं। विद टैफी किड्स, योर किड्स गेट मेन कैरेक्टर एनर्जी। हर हफ्ते हम 30 से 40 नए डिजाइन लॉन्च करते हैं ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए। हम सिर्फ क्यूट फ्रॉक्स नहीं बनाते, जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है वही ऑप्शंस हम बच्चों को भी प्रोवाइड करते हैं। शार्क्स, पिछले 3 साल में हमने 3.5 लाख बच्चों को भी फैशनेबल बनाया है। तो शार्क्स टैफी का मतलब है एक टॉफी जो सॉल्ट वाटर से बना हुआ है, थोड़ा स्वीट और थोड़ा सॉल्टी। और हम यही चाहते हैं कि जेन अल्फा को टैफी लुक दे, यानी कि कभी स्वीट और कभी सॉल्टी। सो इसलिए आज शार्क हमारी आस आपसे है 75 lakhs rupees फॉर 1 person इक्विटी। सो टैफी किड्स, लेट्स रेड द टैंक। Oh, kids are one of them. Oh man. Lovely, look at them. So cool. Welcome. Kids look like your doll. That's your pose. So amazing. They raided our hearts, not the tank. Oh my God. Very cute. सबसे पहले तो आप लोगों का शार्क टैंक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैंने आपके टीम में आप लोगों से कभी बात किया है शायद, नहीं? मेरे पिछले से साल, किया है। आपसे। Yes. जब आरी वाज बोर्न, अच्छा, तब Yes. मुझे आप लोगों से मैसेज आया मैंने था। comment आपने किया मैसेज था। किया, आपने Yes. कमेंट किया था Yes. और उसके बाद में हमारी एक्सचेंज हुई Yes, थी। yes, yes. तो उस कारण से मैंने थोड़ा बहुत आपके प्रोडक्ट्स को फॉलो भी किया है। Wow. खरीदा है इन्होंने? अभी एज ग्रुप आई गेस फिट नहीं होगा। He is 1 year. He's still 11 months। We are 2 years to 12 years apart. तो आप लोग इस बिजनेस में आए कैसे, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सो मैं मुंबई से ही हूँ। मैंने पहले फाइन आर्ट्स फैशन डिजाइनिंग ऐसे किया है और उसके बाद मैं हाउस ऑफ अनीता डूंगरे में सीनियर डिजाइनर थी। वहाँ जब भी वो लोग ने किड्स वेयर लाइन चालू किया था, तभी मैं वो रिसर्च पार्ट में टीम में थी और मैं लीड कर रही थी। एंड वाइल डूइंग दैट आई रियलाइज दैट किड्स एक्चुअली बदल रहे, उनको हमारे जैसे कपड़े पहनने हैं। कपड़े बहुत ही क्यूट मिलते हैं, किडिश मिलते हैं, पर कोई भी फैशन नहीं इन्फ्यूज कर रहा है और वो कैटेगरी को किसी ने ट्रीट ही नहीं किया है। किड्स वेयर मतलब एक स्मॉलर बिजनेस की तरह ही देखते हैं कि एक्सटेंशन लाइन है मेन लाइन का, बड़ा बिजनेस नहीं है। अगर मैं आपको भी पूछूं कि कोई किड्स वेयर ब्रांड आपको पता है, आप नहीं 5 भी नहीं गिन पाओगे जो इंडिया से ओन है। सो दैट वाज द आइडिया कि ये गैप है मुझे फुलफिल करना है। 2021 में हमने स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड द कंपनी। फिर विद इन अ ईयर जैसे हमको इन्वेस्टर मिला, सेटअप हुआ, प्रतीक एंड संगीता ज्वाइन इन 2022। आपका क्या रिलेशनशिप है? हम लोग हस्बैंड वाइफ। वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर प्रीवियसली। अच्छा, आप क्या रहे हैं प्रतीक? सो बेसिकली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने मुंबई से इंजीनियरिंग करी हुई है, फादर एग्नेल कॉलेज से। 10 साल मुझे एक्सपीरियंस है इनटू द टेक्नोलॉजी। सो मैं JP मॉर्गन में 4 साल AVP था बिफोर ज्वाइनिंग द टैफी किड्स। मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ सिंस आई थिंक ओवर 3 decades नाउ। आई वाज फॉर 25 years विद हाउस ऑफ अनीता डोंगरे इन लीडरशिप रोल्स। आप CEO हैं नीति जी? यस। और आप दोनों का रोल क्या है, प्रतीक जी और संगीता सो जी? बेसिकली मैं CEO हूँ। मैं ऑपरेशन हैंडल करता हूँ, टेक्नोलॉजी हैंडल करता हूँ। I am heading production and sourcing completely. अच्छा
एक बात बताइए, आपने वर्ड यूज किया किडिश, मतलब बच्चों को किडिश कपड़े नहीं पहनने हैं, थोड़ा अडल्ट्स जैसे कूल कपड़े पहने, राइट? देन डोंट यू थिंक कि नाम किडिश नहीं होना चाहिए? आई टोटली अग्री यू। जब भी अगर हम 3 लाइन एक्सटेंड करेंगे तभी वो नहीं वर्कआउट होगा। तो सिर्फ टैफी क्यों नहीं रखते? आई एग्री। वो एक्चुअली ट्रेडमार्क नहीं अवेलेबल था। ओह या दैट्स बिकॉज़ दैट्स अ कॉमन नेम। करेक्ट। सही है वीडू। Oh, this is so cool. ये तो एकदम tweed और Chanel जैसी फील आ रही है। This is a big trend right now. संगीता एंड नीति, आई कैन सी फैशन इंडस्ट्री से आप है, क्योंकि एक तो ये ट्वीड शीन शनेल का है एंड ये बटन्स जो हैं आर वेरी बैलमे। यू एग्री? या तो आपने बहुत ही एक कुट्योर लुक दिया है या टू किड्स फैशन। कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। थैंक थैंक यू। यू। मेरी डॉटर 8 साल की है, अगर वो ये अभी देख रही होती कपड़े, शी वुड फॉल इन लव। 100%। थैंक यू सो मच। नीति, आप माँ बनने वाली है? हाँ, Oh my God, congratulations! Congratulations. What a perfect like business. आपका बेबी बेसिकली मोस्ट फैशनेबल बेबी इन एंटायर किंडरगार्टन, मतलब लाइक फैशन मॉडल होने वाले हैं। अच्छा, आपका प्राइस पॉइंट क्या है? किस प्राइस बैंड में ऑपरेट करते सो हैं? हमारा 499 से 2299 जो इनके हाथ में All दैट इज द three for हाईएस्ट 299 प्राइस। is very good. So 2299 सबसे और महंगा है। इनके पास जो है वो सिंगल टी शर्ट 499 से स्टार्ट होता है। प्राइसिंग पर इज इसमें क्वाइट लिखा है अट्रैक्टिव। 900। पैक ऑफ 2 है ना मैम। अच्छा, तो ये दोनों साथ में मिल रहे हैं फॉर 900 रुपए। इट्स वेरी गुड। आप लोग की इस बिजनेस की जर्नी में क्या आपने शुरुआत पूरे 2 से 12 में करी थी या आपने शुरू छोटे एज से करी थी और 4 बाद में साइजेस बढ़ाया? ही मैंने स्टार्ट की थी एंड फर्स्ट लॉट वाज जस्ट 10 पीसेस। ठीक है। 10 पीसेस 4 साइजेस एंड ओनली 13 डिजाइन्स। पर अभी हम लोग वीकली 30 to 40 डिजाइन्स लॉन्च करते हैं। और कौन सी एज ग्रुप के लिए शुरू किया था आपने? 2 years to 6 years। स्लोली हम लोग बढ़ा रहे हैं हर एक साइज। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, ऑनलाइन वर्सेस बाकी जगहों सो पे? बेसिकली हमारा 90% रेवेन्यू जो आता है मार्केट प्लेस से आता है, 10% हमारे D2C वेबसाइट से आता है। आपके सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि यंग बच्चों को आप काफी जो है वो मॉडल करते हैं आपके लिए। यस। बात हो ही गई है तो थोड़ा दिखा दोगे? सो हमारे 23,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। आपकी सबसे वायरल वीडियो दिखाएंगे? So cute. ये वही ड्रेस है। This one. ये नमिता के पास जो कपड़े हैं, I सेम love ड्रेस। this. Oh my God. I cannot believe this. Oh my God. ये कितने साल की बच्ची है? शी इज 5 years। 5 years। Oh my God. Wow. What attitude यार. अरे मेरी बेटी होती तो मैं ऐसे ही ड्रेस करती। कोई बॉय को भी दिखाई? बॉय का नहीं होगा। बॉय नहीं होगा? But basically like all kids fashion brand, आप 90% cool stuff लड़कियों के लिए बनाती है, लड़कों के लिए बस 10%। Like वो जो standard black, blue, brown रख दिया, मतलब मैं हमेशा जाती हूँ शॉपिंग करने अपने लड़कों के लिए, लिखता है इतने lovely डिजाइन, एंड में एक छोटा सा लगाया हाँ, लड़कों में। So we are going to change the scenario. We've just started doing boys fairly recently. मतलब कम परसेंटेज है, हमारे गर्ल्स का 70-75% एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड वुमेन्स वेयर से था ना, सो आई वाज that's why. कंफर्ट इन Yes. गर्ल्स क्लोथिंग एंड ऑफ कोर्स हमारा कस्टमर है वो 50% छूट रहा है। सो राइट नाउ वी आर एट 20% ऑफ बॉयज। नाउ वी आर टारगेट इज 50% बॉयज, हम बढ़ाएंगे। How do you compare to competition? Yes. थोड़ा competition versus you के बारे में बताइए। जितने भी ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं अगेन वो कंफर्ट ओरिएंटेड है। हॉपस्कॉच जो मार्केट प्लेस है वो फैशन की पोजीशन लेता है, बट वो मार्केट प्लेस है, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, पर वो बिल्ड अब जो कर रहे हैं, उनका जो सॉर्ट ऑफ पिवट हुआ है, बिल्डिंग फैशन फॉर किड्स, तो वो Yes. आपके डायरेक्ट कंपेटिटर हैं एक्चुअली। हाँ एंड उनका आपसे बड़ा है स्केल। हाँ ऑफ कोर्स। और उनके अलावा और कौन है? ज़ारा है, पर उनका प्राइस पॉइंट हमारे से 3x ज़्यादा है। व्हाट इज अ यूनिक पार्ट अबाउट अस इज कि हमारा डिजाइन लैंग्वेज है वो हमारा खुद का है, बाकी सब लोग सोर्स करते हैं बाकी कंट्रियों से। थोड़ा आप अपने नंबर्स बताइए। लास्ट ईयर हमने 12 करोड़ पे क्लोज किया। उसके पहले हमने 3.5 करोड़ पे क्लोज किया और उसके पहले हमने 55 लाख पे क्लोज। इस साल का क्या रहा है पहले 6 सो महीने? हमारा रन रेट मंथली रन रेट अभी 1.5 करोड़ है। सो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 19 CR पे हम क्लोज करें। Very nice, bro. Very nice. बॉटम लाइन क्या है इस साल और पिछले सालों में? बॉटम लाइन बेसिकली हमारा एबिटा जो है 8% था लास्ट ईयर। वेरी गुड। इस साल का क्या लग रहा है? इस साल का हमारा 12% चल रहा है। तो इतना फास्ट कैसे ग्रो किया आप 3.5 करोड़ से 12 करोड़ विद प्रॉफिटेबिलिटी? फर्स्ट क्राई ने हमको स्केल दिया
कि हम लास्ट एक ईयर से एक्सक्लूसिव थे उनके साथ। सो दे हैव पोच्ड अस इन अक्टूबर एंड दे ऑफर्ड अस कि हम आपको बिजनेस को ब्रांड बनाएंगे, हम उनको स्केल करेंगे, हम कस्टमर के पास लेके जाएंगे। रिसेंटली वी केम आउट ऑफ फर्स्ट क्राई। पर आपने क्यों बंद किया फर्स्ट क्राई? सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 12 मंथ्स के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अभी हम लोग छोड़ दी। हाँ, अभी हम लोग हर एक मार्केट प्लेस पे अवेलेबल हैं। फर्स्ट क्राई से पहले क्या था, फर्स्ट क्राई के बाद क्या था? उनके जो डेली विजिटर 10 लाख से ज्यादा है, तो हम लोग को बहुत सारी विजिबिलिटी वो लोग ने दी जो पहले नहीं थी। वो बैनर्स लगाते, डिस्काउंट्स देते, वो सब के कारण हम लोग को स्केल मिला। 12 में से कितना बिजनेस फर्स्ट ट्राई का था? 90% है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, हम लोग एक्सक्लूसिव थे। ठीक है, अभी इन्वेंट्री कितनी है आपके पास? 1.5 करोड़ प्लस। तो आप कह रहे हो 3 महीने की इन्वेंट्री। और यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए थोड़ा। 25% हमारा कॉक्स है। आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारा 1300 है। ग्रोस मार्जिन आपका 75% है, ठीक है। उसके नीचे 47% हमारा कमीशन है, मार्केट प्लेस कमीशन। मार्केट 47%। फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई। वो आउटराइट खरीदते थे आपसे? नहीं, फिर भी 47। क्योंकि उनका लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग सब कुछ इन्वॉल्व था और प्रॉमिस अमाउंट ऑफ मार्केटिंग कितना डालते थे वो लोग मार्केटिंग में इसमें से? मतलब वो लोग 36 lakhs का 3 months का ऐसे सब अलग अलग प्लान बना के देते थे कि दे आर स्पेंडिंग दैट मच। 47% आपने जो कमीशन लॉजिस्टिक्स दिया, उसके अलावा अपनी जेब से कोई मार्केटिंग नहीं कुछ भरा। नहीं। तो 28% कंट्रीब्यूशन मार्जिन बना आपका। हाँ, हाँ? yes। और इसके नीचे क्या खर्चे थे? सो बेसिकली हमारा 4% मार्केटिंग स्पेंड है फॉर आवर D2C वेबसाइट। ठीक है। 9% हमारा फिक्स कॉस्ट है। आप जो अभी 12 करोड़ का नेट रेवेन्यू बता रहे हैं वो इंक्लूड्स जीएसटी? हाँ, वो इंक्लूड चाहिए। अच्छा, तो कितना होता है आपका परसेंटेज जीएसटी? तो 1000 रुपीज तक 5% है, अगर 1000 से ऊपर है तो 12%। तो मोस्ट ऑफ योर कपड़े तो 12% जीएसटी पे है, राइट? यस। आप 10% ले लो, 12 करोड़ का 1 करोड़ हटा लो, 11 करोड़ बच गया, दैट्स फाइन। आपका ग्रॉस मार्जिन इतना हाई कैसे है? फैशन में तो नहीं दिखता है 75% ग्रॉस मार्जिन। आप कैसे इतने सस्ते में बना रहे हैं? डिफरेंट बिजनेस मॉडल हम लोग कर रहे हैं। वो हम लोग रेडी फैब्रिक अवेलेबल जो रहता है वो बाई करते हैं। तो जब भी आप रेडी फैब्रिक लेते हो उसका प्राइसेस थोड़ा कम होता है, और जो बाकी ब्रांड्स रहते हैं वो फैब्रिक बनवाते हैं, विच इज लिटिल एक्सपेंसिव देन द व्हाट वी आर डूइंग। सो वहाँ बचता है। दूसरा हमारा जॉब वर्किंग रहता है। बाकी ब्रांड से वो वेंडर से बनवाते हैं, तो उसमें उनका 10% ऐड होता है वेंडर का, वेंडरशिप का। वो हम लोग, हमारा इन हाउस है, तो प्राइस उसमें भी कम हो जाता है। कहाँ जाओगे इसके बाद? सो बेसिकली हमारा अभी प्लानिंग है D2C चैनल को ग्रो करना। सो वहाँ पे हमारा प्लान है कि 100 करोड़ तक उसको रीच करना है। उसके बाद हम EBO स्टोर्स खोलेंगे पूरी इंडिया में। मैंने देखे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं इसमें, और जब वो रिटेल एक्सपेंशन करते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होती है। करेक्ट। बच्चों के ब्रांड जो आप बोल रहे थे ना, क्यों नहीं खुले? आप 5 नाम बताओ। हाँ। आते हैं और फिर चले जाते हैं। करेक्ट। क्यों जाते हैं? रिटेल बिजनेस जो है ना, वो इन्वेंट्री का और राइट ड्रॉप का गेम है। अगर हर एक रिटेल ब्रांड फंसती है इन्वेंट्री के कारण। ये इन्वेंट्री का पॉइंट बहुत वैलिड है आपका। अभी तक आपने कोई इन्वेंट्री के राइट ऑफ्स लिए? यस। कितना राइट ऑफ लिया है? सो लास्ट ईयर हमने 97 lakhs की इन्वेंट्री राइट ऑफ। 7 lakhs? हाँ। उसके बाद आपका 8% बिकता था? Yes। यस। इन्वेंट्री राइट ऑफ ग्रॉस मार्जिन हटा के बताते हैं कि नहीं? हटा के बता। हटा के। तो 75% इज आफ्टर दिस राइट ऑफ, विच इज ऑलमोस्ट 10%। Yes। तो आप बोल रहे हो अदरवाइज आपका 85% ग्रॉस मार्जिन था? यस। नहीं, फिर ठीक से बोलो। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप बता दो ना मैडम, इन थोड़े से अभी नए नए हैं, आप बताओ। नहीं, नंबर्स ओनली ही कैन। बट वो तो कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। 25% जो है हमारा कॉक्स है, जो हमने सेल किया हुआ। हाँ। एंड 10% जो राइट ऑफ किया लास्ट ईयर, जो 10% वो आपने कहाँ लिया? एबिटा के बाद जो इन्वेंटरी बची हुई है उस पे हमने राइट ऑफ किया। इबिटा के बाद? बाद दिया हुआ। EBITDA के बाद कैसे राइट ऑफ लेंगे? ये तो एक्सपेंस आइटम है ना ये। अगर आपने 97 lakhs का राइट ऑफ लिया है, आपका पिछले साल का पूरा प्रॉफिट ही 96 lakhs था, जो आप EBITDA बता रहे हैं 8%। Yes। इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट 0 था पिछले साल। हाँ, हम लोग ब्रेक इवन पे 0। ओह, तो ये तो आपने बताया नहीं पहले। नीति जी, आपका ना जो नीचे जा रहा है अभी, क्योंकि अभी तक आपने बोला था आपने प्रॉफिट बनाया है, अब आपका सडनली पता लग रहा है कि आपका प्रॉफिट 0 है। क्या ये बात सही है? सो नंबर्स जो है प्योरली प्रतीक करते हैं। सो मैं अभी कंफ्यूज हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, के ऊपर है कि नीचे है, तो आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर। आप बस ये बता दो आपने पैसा बनाया पिछले साल? 4 lakhs के 8 lakh समथिंग। बस फिर वही है वो। I think net अच्छा, profit एक बात अब बताइए, clear हो इनकम गया। टैक्स कितना दिया लास्ट ईयर? हमने प्रॉफिट 4 lakhs दिखाया हुआ है, उस पे 1 लाख का 25%। 1 लाख का दिया। अभी आपकी इन्वेंट्री की जो प्रोविजनिंग पॉलिसी क्या है? सो बेसिकली हम लोग 6 महीने की बाद की जो इन्वेंटरी है उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे।
प्रतीक, नीति, संगीता, अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ। आप तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आउट हूँ जिसके लिए वो रीजन ये है कि आपका मार्केट प्लेस मैनेजमेंट विल बी वेरी क्रिटिकल। आपकी टीम में और थोड़ी स्ट्रेंथ डालनी पड़ेगी। यस, फाइनेंस का अच्छा बंदा ले लो जिसको नंबर्स क्लियर पता हो। आप या तो हिट हो गए या मिस हो गए, और हिट होने के चांसेस अच्छे हैं अगर आप अपनी टीम अच्छी हो। और इन चीजों को ध्यान इट्स अ ग्रेट फीडबैक, थैंक यू। आपकी बिजनेस में जो स्पीड में स्केल अप आ रहा है वो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है। अच्छा, इस समय में अपने बिजनेस को जितना कंट्रोल में रख सके उतना आपको रखने की जरूरत है। यस, तो फॉर एग्जाम्पल आपको कहना कि मुझे नंबर्स नहीं पता, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। Correct. आप सीईओ हैं। करेक्ट। पर दैट सेड मुझे लगता है कि ये बिजनेस जेन्युइनली एक कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट बन सकता है यंग लोगों की लाइफ्स में। यस, मैं आपकी मदद, मुझे लगता है कि जो आपके स्टोर्स वाली सेगमेंट है उस पे पहले प्रूफ पॉइंट बनाने के लिए पहले 1 साल, क्योंकि मुझे लगता है समय लगेगा पहले प्रूफ पॉइंट बनाने के लिए। यस, ऑफ कोर्स। एक बार प्रूफ पॉइंट बन गया तो उसे स्केल अप करने के लिए हमने दसों हजारों स्टोर्स प्रॉफिटेबली बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि हम उसमें आपकी मदद कर पाएंगे। डेफिनेटली। पर मुझे लगता है शायद पूरी मदद मैं अकेले नहीं कर पाऊँ। ओह, ओके। मैंने सोचा है कि अगर हो सके तो विनीता जी के साथ हम ये काम करें, क्योंकि विनीता कैन ब्रिंग हर ओन एबिलिटीज इन D2C डिजाइन एंड सो ऑन। आई थिंक आपका जो एक्सेप्शनल चीज है वो है प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैं बहुत फैशन बिजनेसेस देखती हूँ एंड ऐसे ग्रॉस मार्जिन्स मैंने कहीं नहीं देखे हैं। एंड आपकी जो इन्वेंट्री है ओनली 3 मंथ्स एक्सेप्शनल है, बिकॉज फैशन में सारा गेम वही लॉस्ट हो जाता है। तो फॉर दैट रीजन आई लव टू पार्टनर विद रितेश एंड हम आपको एक ऑफर देंगे 75 लाख for 1.5% plus 1% royalty till हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टेड है that over the next few years recover हो जाए। ओके। So firstly, आपने टेमू की स्टोरी इन द यूएस तो सुनी होगी, यस, यस। killing it. तो I think आप है ना टेमू for kids, but in a much nicer way, in a Janie and Jack way. Yeah, you बन got it. सकते हैं। I'm I love glad. Janie and Jack, right? Yes. And I have people in this industry who are absolute experts, and with them, you will get all the expertise. Wow. I would like to give you an offer. 75 lakh for 1%, जो आपने पूछा है, with 1% royalty on sales, till I get my money back. And you can start giving me royalty after you become profitable, because मुझे आपके P&L पे strain नहीं डालना। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। कुणाल जी, आप ठीक है ना नीति? हाँ। ऑल ओके? Do you want to sit down, Niti? Yeah. No, I'm fine. I Okay. would Sure. like to You sure? hear Okay. the offer. That's it. She's so Lot of excited. excitement. हाँ, सीट ले ले, दे देना ना, लगा दे तुम। ओके, तो डिजाइन एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है इस बिजनेस का, एक अच्छी सुपर पावर है आपके संगीता जी के बीच में। लेकिन अभी ये बिजनेस बहुत रिस्की फेज में जाने वाला है। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि अब आप फर्स्ट क्राई से निकल गए और आप मार्केट प्लेसेस ऐड करेंगे तो सेल बढ़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि होगा, अच्छा। क्योंकि जब आप और मार्केट प्लेसेस पे जाएंगे वहां पे और भी ब्रांड्स होंगे जिनके साथ आपको फेयरली compete करना पड़ेगा। करेक्ट। कुछ जरूरी नहीं है कि आपका रेवेन्यू अगले 12 महीने में सेम रहेगा, इससे बढ़ेगा या इसका आधा भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा। आपका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम चेंज होने वाला है सडनली। या अग्री। I'll invest 2 crores ओके। at a 30 crore valuation, ओके। which is 6.67%. ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर। And no royalty. ओके। एक ऑफर है आपके पास में विनीता और मेरा, which was 1.5% और 1%. अभी हम उसे बदल करके 75 lakhs 1% and 1% रॉयल्टी। जिससे मैं मेरा बदल रही हूँ रॉयल्टी 0.5%। और मैं आपको एक बताना चाहूंगी, रॉयल्टी इज एन एक्सपेंस आइटम फॉर शॉर्ट टर्म। इक्विटी इतना सारा देना 6.6%, थिंक हार्ड। सो थैंक यू ऑल ऑफ शार्क फॉर द ऑफर। मुझे काउंटर ऑफर विनीता जी और रितेश जी आपको देना है। आप लॉयल्टी में कुछ कम कर सकते हो, और आप दूसरा ऑप्शन मुझे देना है कि आप तीनों ऑन बोर्ड हो सकते हो क्या? मैं
आपको काउंटर दे रही हूँ मेरा और रितेश का 75 लाख 1.5% प्लस 0.5% रॉयल्टी पे अगर आप क्लोज करें एंड आई डोंट माइंड रॉयल्टी इफ नमिता कम्स ऑन। मैं आपको बोल रही हूँ 75 लाख फॉर 1% हाँ। at 0.5% रॉयल्टी। आप उनके साथ कुछ नहीं ये क्या 0.5% के लिए क्या? कुणाल जी आप कुछ मुझे लगता है ये 50 करोड़ 75 करोड़ दोनों ही वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है फॉर द स्टेज एंड द रिस्क इन द बिजनेस, वरना मैं जरूर जुड़ता आपके साथ। ओके अब आपके पास 2 ऑफर है, अब आप डिसाइड करिए। आई गेस आई विल गो विद विनीता एंड रितेश जी। Okay. थैंक यू। Deal पक्की। वेरी गुड डिसीजन। Good decision. Congratulations. बहुत बधाई आपको। I didn't know that a Actually, I Instagram didn't- message will convert into a deal at Shark Tank. Exactly. Thank you so much. And lovely designs. Keep up the good work. हम लोग अभी राउंड रेस कर रहे हैं, तो जो राइट वैल्यूएशन मिलेगा तो हम आगे फर्दर रेस कर सकते हैं। कुणाल के डील लिए होते तो वैल्यूएशन कम हो जाता, सो वो नहीं करना था। विनीता ने ऑलरेडी एक कंज्यूमर ब्रांड बनाया है और रितेश को भी रिटेल ब्रांड का एक्सपीरियंस है जो हमको फर्दर रियली हेल्पफुल होगा। सोचिए रात का समय है, आप अपने ऑफिस से घर जा रही है, गली सूनी है और आपको लगता है एकदम से कोई आपको देख रहा है। आप घबरा जाती है और अपना बैग और थोड़ा कस के पकड़ लेती है, चलने की स्पीड बढ़ा देती है और बस इसी उम्मीद में रहते हो कि कैसे भी करके जल्दी से घर पहुंच जाओ। ये हमारा डर, ये अनईजी फीलिंग, ये हमारा नेचुरल रिएक्शन हर एक लड़की के जीवन का हिस्सा बन चुका है, चाहे वो दिन हो या रात, अंदर या बाहर, अकेले हो या भीड़ में हो। आज भारत में हर 16 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है और इससे कहीं ज्यादा तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट, मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग इन सम फॉर्म और अदर, इनके ट्रॉमा से हर एक औरत गुजर रही है या गुजर चुकी है। जहाँ पे बेसिक सेफ्टी जैसा हक हम सबका होना चाहिए, ये एक लग्जरी बन के रह गया है आज के डेट में। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ नंदिता येनगी। मैं हूँ शरद पाटिल, हम बेलगावी से हैं। हम दोनों सोशल इम्पैक्ट इनोवेटर्स हैं। शार्क्स निर्भया के बाद एक कैंडल मार्च से हम बहुत ही हारे हुए वापस आ रहे थे। हम पार्किंग तक भी नहीं पहुंचे थे कि तभी खबर आई और एक केस रिपोर्ट हुआ है। उस दिन हमको बहुत गुस्सा आया, हम सोचने लगे कि क्या कर सकते हैं। हम टेक्निकल बंदे हैं तो हमने टेक्निकल सोल्यूशन ही निकाला। हमने सर्वाइवर से बात करके, थोड़ा रिसर्च करके हमको पता चला कि मार्केट में ऐसे पैनिक सिचुएशंस में टैकल करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए हैंडी सेल्फ डिफेंस गैजेट्स अवेलेबल ही नहीं है। और इसीलिए हमने की एक छोटी सी शुरुआत एंड क्रिएटेड वेल वेरेबल्स, जहां हमने बनाए हैं पेटेंटेड हैंडी सेल्फ डिफेंस गैजेट्स। और हमारा पहला प्रोडक्ट है वेल थंडर, जो एक ग्लव है जिसे आप अटैकर को करंट स्टन शॉक दे सकते हैं। एंड साथ ही में इसमें लाउड सायरन, फ्लैश लाइट एंड जीपीएस शेयरिंग फीचर भी है। हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वेल क्लिक, जो एक रिस्ट बैंड या बटन है जिसको आप दबाने पे SOS अलर्ट भेज सकते हैं, हेल्प बुला सकते हैं। शार्क्स अभी हम प्रोटोटाइप स्टेज पे है और हमारा विजन है कि सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को ऐसी जगह बनाए जहाँ महिलाएं फ्रीली और सुरक्षित रह सकती है। कहने को तो सिर्फ एक लाइन का विजन है शार्क्स, लेकिन ये बहुत बड़ा विजन है और इसके लिए हमको चाहिए आप सबका साथ और 30 लाख एट 3% इक्विटी। तो शार्क्स, चलिए आज एक अंत की शुरुआत करते हैं। सेफ्टी को बस एक प्रोडक्ट नहीं, एक प्रॉमिस बनाते हैं। नमस्ते नंदिता और शरद जी। नमस्ते सर। शार्क टैंक में आज वेल्स आए हैं, तो आप लोग का स्वागत है। देखिए, Thank you, आपने sir. जो बात किया विमेन सेफ्टी को लेकर के, ये हमारे देश में जैसा आपने देखा है पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े चर्चे में रहा है। निर्भया के बाद में मुझे लगता है कि हम सबके रोंगटे तब खड़े हुए थे, देश में बड़ा गुस्सा का माहौल था।
पर आपने उसे लेकर के कुछ टेंजिबल किया, उसका ऑलरेडी मेरे तरफ से आपको बहुत रिस्पेक्ट। पर आपके बिजनेस पे जाएं, आपके प्रोडक्ट्स में जाएं, उससे पहले शुरू से शुरू करेंगे कि आज तक के आपके बिजनेस का सफर समझेंगे। तो हम दोनों मिले इंजीनियरिंग के कॉलेज में। हम दोनों का बहुत सिमिलर थॉट प्रोसेस था। हम लोग बहुत मिलके सोशल वर्क करते थे। हमारा पहला स्टार्टअप हमने एक्चुअली एग्रीटेक में स्टार्ट किया। कौन से साल में था ये? 2017 एक्चुअली रजिस्टर्ड है, बट हम लोगों ने इसके ऊपर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में ही स्टार्ट किया था फर्स्ट काम ईयर ऑफ शुरू करने। इंजीनियरिंग से ही हम प्रोटोटाइप बनाते वो थे। कौन सा साल था? 2013 कॉलेज में हमारे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज थे। हमने तभी 12 पेटेंट्स फाइल कर दिए। क्या बात कर रहे हो? या जिसमें लाइक एग्रीटेक में हो या फिर विमेन सेफ्टी। क्या था स्टार्टअप? सर बेलगाम के अराउंड बहुत सारे फार्म्स है सर। फर्टिलाइजर हैज टू फेड इन द रूट नेटवर्क, लेकिन उसके लिए कौन सा भी डिवाइस नहीं है, तो उसके लिए सिंपल आइडियाज था सर। एक बैकपैक, उसको पाइप, थोड़ा मैकेनिज्म और वो रूट नेटवर्क में डालते जा सकता है। तो सब्सिडी नहीं होने के वजह से 2019-20 के बाद इसका सेल्स बहुत ज्यादा स्लो आ रहा है। तो आपने बंद कर दिया वो? वहाँ पे एक टीम है, द टीम इज वेटिंग फॉर द सब्सिडी। लेकिन आप लोग स्टिल वहाँ के इक्विटी होल्डर्स हैं। इक्विटी होल्डर है, बस इक्विटी इक्विटी होल्डर्स है, होल्डर। बट हमारे ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप दोनों के बीच में खाली फ्रेंडशिप है या कुछ और रिलेशन भी नो, है? वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। रिसेंटली वी गॉट मैरिड। बहुत बधाई। तो इस पे आते हैं वेल वेरेबल्स की तरफ ना। आपने अपनी पिच में बताया था आप निर्भया की कैंडल मार्च से वापस आ रहे थे, तभी आपने इस पे काम स्टार्ट किया था। 2014 में ऑल ओवर द नेशन 2 ईयर एनिवर्सरी मार्क कर रहे थे। उस दिन पे फिर से कैंडल मार्च हो रहे थे। वी लिटरली फेल्ट एंगर एंड हेल्पलेस कि हम सच में क्या कर सकते हैं इसके बारे में। एंड तभी मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ था। मुंबई से वापस बेलगाम ट्रैवल कर रही थी एंड देयर वाज एन इंसिडेंट वेयर द गाय डिड नॉट टच मी एट ऑल, बट मैं जब ड्राइवर के पास से वापस आ रही थी, ही जस्ट ब्लॉक्ड माई वे एंड आई लिटरली फ्रोज। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। एंड इससे हमको लगा कि नहीं, वी हैव टू डू समथिंग विच हैज टू बी अ वेरेबल गैजेट एंड नॉट कि समथिंग मैं अपने पॉकेट में रखूँ, बैग में रखूँ, जो मैं इमीडिएटली निकाल ही नहीं पाऊँ। ग्लव पहन के कौन घूमता है? लाइक फॉर एग्जांपल पेपर स्प्रे आप स्प्रे कर सकते हो, लेकिन ग्लव पहन के कौन घूमता है? मैम उसके लिए आपको मैं डेमो में हाँ, दिखाऊंगी। दिखाइए प्लीज। सो मैम ये ग्लव है, इसका नाम है वेल थंडर। ये जो एनक्लोजर आप देख रहे हैं, इसमें हमारे सर्किट्स एंड बैटरीज है। अभी मैं इसको पहन के आपको समझाती हूँ। सो यहाँ पे एक सेफ्टी स्विच रहेगा, जिसको ऑन करने पर ही ये सारे टेक्नोलॉजीज एक्टिवेटेड रहेंगे। और यहाँ पे एक पैनिक बटन है, जिसको ऑन करने पे आप स्टन या शॉक फीचर शुरू कर सकते हैं एंड लाउड सायरन भी शुरू कर सकते हैं। सो जैसे ही मैं ये सेफ्टी स्विच ऑन करूंगी, आपको एक लाइट इंडिकेटर दिखेगा कि ये डिवाइस ऑन है। एंड व्हेन आई प्रेस द पैनिक बटन, इसमें फ्लैशलाइट भी है इन केस यू आर स्टक इन सम डार्क एरियाज एंड यू नीड टू नेविगेट। इसको एक बार अटैकर को डिस्ट्रैक्ट करने भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आग पे मारने पे एकदम से ऐसे ये हो जाते हैं। प्रोफेशनल वुमन है, उसको लेट नाइट ट्रैवल करना पड़ता है। उसको पता रहते हैं एरियाज, आपको पता रहते हैं कि कहाँ पे वो हॉटस्पॉट है, रेड स्पॉट है। तो आपको ग्लव पहनेंगी तब when you are in तो that उससे area। पहले आप ये पहन लोगे। टूरिस्ट भी यूज कर सकते हैं, दे कैन जस्ट रेंट इट आउट। ये पर्टिकुलर डिवाइस ब्लूटूथ से हमारे ऐप को कनेक्टेड रहेगा। फोन का जीपीएस लोकेशन हम यूज कर रहे हैं। जीपीएस लोकेशन एक एसओएस अलर्ट के तौर पे या तो पुलिस या एक इमरजेंसी कांटेक्ट के पास जाएगा। या इसमें ये कम शॉक वाला है। दिस इज फॉर मोस्टली जनरल पब्लिक एंड विमेन। हम ज्यादा वोल्टेज का भी बनाए हैं मैम। ज्यादा वोल्टेज से क्या हो सकता है? दिस ऑल आवर टेक्नोलॉजीज आर नॉन लीथल। इससे अटैकर है वो इनकैपेसिटेंस या फिर फ्रीज ज्यादा टाइम के लिए होगा। हिज मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। 5 to 10 मिनट्स आपको एस्केप टाइम मिलता है वो। तो इससे शॉक कितना बड़ा लगता है? अराउंड 4000 वोल्ट तक है। बट इससे कोई हार्म तो नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ नहीं हॉस्पिटलाइजेशन या सीरियस हेल्थ कंडीशन? नहीं मैम, वो लिटिगेशन इशू भी हो सकता है ना इफ इट्स अ रॉन्ग मैम उससे पर्सन। उतना नहीं होगा। अगर कभी जो आपके अफेक्टेड है, जो सर्वाइवर है, अगर उन्हीं को कभी शॉक लग जाए, तब तो इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग। उसे आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं? खुद को लग रहा है तो आप सोचते रहेंगे बंद कैसा करेंगे वगैरह, क्योंकि फ्रीज हो जाता है। 5 सेकंड से ऊपर
ये नहीं देता है शॉक, और दे रहा है तो इमीडिएट पूरा सर्किट बंद हो जाए। एंड जहाँ पे प्लेसमेंट है, बटन्स है, बहुत कम रिस्क है कि वो खुद को लगेगा। ये सिर्फ विमेन खरीद सकती हैं या कोई भी खरीद सकता है कि गलत हाथों में पड़ने का रिस्क है? इसमें बायोमेट्रिक भी है, जैसे कि आप राइट थंब पे बायोमेट्रिक रहेगा, वही वुमन जो रजिस्टर है, जिसका केवाईसी हमारे पास है, वही उन्हीं को पहनने इस्तेमाल के करने बाद का ही मौका सर। मिले। एग्री वाला प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में आपने एग्री पहले क्यों चूज किया? सर कंपैरेटिवली इट इज इजी टू मेक। बट उसको बनाने में 10 साल तो नहीं लग सकते। सर हमेशा नंदिता के दिमाग में तो ये आइडिया पहला था कि इसको फोकस करेंगे। सर इसके बारे में हम जब भी जाके होम मिनिस्ट्री में बात करते थे, पुलिस डिपार्टमेंट में, ऑलवेज दिए उसको कि आप स्टूडेंट हो, जाके पढ़ाई करो। तो वो रेपुटेशन नहीं था हमारे पास और पैसा भी नहीं था सर। एंड उस टाइम पे हम वी वर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स एंड उतना स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम वो सब नहीं थे। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट दिखाइए। सो ये है वेल क्लिक। सो हमारे रिस्ट बैंड में 2 वेरिएंट्स है एक्चुअली। सो ये पहला वेरिएंट है। यूजुअली स्मार्ट वॉचेस में SOS बटन रहते हैं एंड उसको थोड़ा ढूंढना पड़ता है, एंड इन पैनिक सिचुएशंस वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको ढूंढ के प्रेस करने के लिए। इसमें खाली SOS है। द कंप्लीट बॉडी यू कैन ट्रीट एज अ बटन। जब भी एक्टिवेट होता है, हैप्टिक आपको फीडबैक देगा। ये कंटिन्यू 30 सेकंड तक होता रहेगा। अगर और फॉल्स बीच में कैंसिल कर सकते हो। हाँ, एक ले लेता हूँ, बाकी लोग बी केयरफुल। या मैं ट्राई करती हूँ ग्लव्स। ध्यान से। तो विनीता, मैं आई विल गाइड यू। हाँ बताइए। देखने दे। ओके, हाँ। देन हियर इज अ पैनिक स्विच। ओके, छोड़ दे, छोड़ दे। या नथिंग विल अच्छा, दोनों साथ में होता है, साउंड एंड शॉक साथ में होता है। मतलब कर सकते हैं तो उसको। एक आप सेकंड ना, भी कर तो सकते। मुझे इससे शॉक से उसका हाथ पकड़ना है कहाँ पे भी पकड़ एंड लो स्किन को टच कराना पड़ेगा। ना, नहीं, कहाँ कहीं पे भी touch बॉडी करो, ड्रेस penetrate पे कर कपड़े लेगा। पे भी हो सकता है। हाँ। गॉट इट। यू नो, ये घड़ी को लेके एल्डर केयर मार्केट में 35% पीपल हैव फॉल्स। तो दे वेयर अ पेंडेंट, और बहुत सारे गैजेट्स हैं जहां ये SOS मैसेज जा सकता है हाँ। कि दे हैव फॉलन। या तो ये बहुत कॉमन है नहीं जो ना। आपने बनाया इन द फॉर्म ऑफ अ वॉच। हमारी वॉच में SOS है। वो हाँ, watches बट वो में। उसको इजी क्यों नहीं बनाते वो? मतलब मेरा ये ग्राइप है हमारे वॉचेस से, बिकॉज मुझे लगता है फ्यूचर में वो होना चाहिए, एक बड़ा सा बटन होना चाहिए जो बहुत इजी हो टू प्रेस, मैम, कोई भी उसमें प्रेस वैसे करे। है। तो वो तुम ये लोग करने हमारे वाले हो। वेरिएंट में वैसे वैसे ही आपके है। में वैसे है, तो वॉचेस में क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अगर वॉच पहन रही हूँ Yeah. कोई, तो मैं वो ही उसी में चाहिए, मुझे अलग अलग चीजें नहीं पहननी है। हमारे रिस्ट बैंड में और एक वेरिएंट है जो वॉइस एक्टिवेटेड भी है। सो हमारा एक्चुअल प्लान है कि इसको इंटीग्रेट करना है। या विनीता मैम, आप प्लीज आ सकते हो। सो मैम, ये आप वॉइस एक्टिवेटेड है। बस ये प्रेस नहीं है। हाँ, ये प्रेस वॉइस है। आई हैव सेट अ कीवर्ड, सो ये सिर्फ मुझे पता रहेगा ये क्या बोलने से अच्छा। एक्टिवेट होता है। अच्छा, सो आई विल से इन अ सेंटेंस कि किसी और को पता नहीं चले, तो आई विल से वेक अप वेल, ओ आई फॉरगॉट टू फीड ब्रूनो। तो आपको हैप्टिक फील होता है। एक्टिवेशन पे पहले डमी कॉल आएगा 30 सेकेंड्स में, एंड फिर भी आपका ये नहीं आ रहा है, देन इमीडिएटली आपका लोकेशन शेयर हो चुका है SOS। जो आपका दूसरा वेरिएबल है ना, ये जो घड़ी वाला है, इसका यूज केस मैं बता रहा हूँ कम है, क्योंकि हमारे जैसे लोग इस पे काम कर रहे हैं। एक अगर बटन ही डालना होगा ना आगे जाके, तो वो बटन भी डाल देंगे हम SOS का। वॉइस वगैरह तो ऑलरेडी है, GPS ऑलरेडी है। तो अगर आपको ये ग्लव वाला पार्ट है, उस पर काम करना है ना, उस पर किसी तरह डबल डाउन कर सकते हैं। अगर अभी तक इसका प्रोटोटाइप बन रहा है, आपने कोई पैसे उठाए हैं, अभी इसमें कैसे काम करोगे, आगे का क्या प्लान है, कोई ग्रांट आया है, क्या कुछ है इसमें? जो हमारे पास मतलब पूरा सेविंग था, ऑलमोस्ट एक 40 लाख तक बचा था। सर पेटेंट सब तो पहले ही हमने इन्वेस्ट किया था। वो 40 लाख पूरा हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। अराउंड एक 20 लाख बाकी है हमारे पास इसको पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो दिस इज अ सेफ्टी, और क्राइसिस सिचुएशन में यूज आता है, वहाँ पे फेल नहीं होना है। इसको है, हमको full बहुत और स्लीक बनाना है एंड बहुत कॉम्पैक्ट बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग में अभी इश्यूज हैं। या ये अभी बस आपका आइडिया है, जिसका पेटेंट आ गया उसको एग्जीक्यूशन में डालना है। correct? ठीक है। तो अभी आपके पास कोई इन्वेस्टर वगैरह कुछ नहीं है, कहीं से पैसे वैसे नहीं मिले। सही डाला। विनीता, आप लोगों को लगता है कि ये यूजफुल चीज है, पहनने लायक है? मैं अगर लाइक अंधेरे में भागने जाऊँ, बहुत डर लगता है, तो ऐसा कुछ पहन के जिससे किसी को शॉक मार सको, मुझे तो लगेगा कंफर्ट लग रहा है। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है इन इट्स करंट फॉर्म इज द राइट सॉल्यूशन। आपका इंटेंट ठीक होगा,
but this is not innovation according to me. All these use cases are there just by putting buttons in a different place and getting a process pattern. It's not really innovation. तो मैं अभी वो innovation को लेके convinced नहीं हूँ, Sure. and for that reason I'm out. No worries, ma'am. Thank you. शरद और नंदिता, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये क्लियर नहीं है अभी कि सक्सेसफुल फॉर्म फैक्टर क्या होगा इसमें। पर्पस ठीक है एकदम, थोड़ा आपको उसको रीइमेजिन करना पड़ेगा कि वो फॉर्म फैक्टर क्या होना चाहिए जिससे कि वो कन्वीनियंट भी हो और इफेक्टिव भी हो, Yeah. और एक बर्डन भी ना हो कि अलग से डिवाइसेस बहुत सारी पहननी पड़े, जिससे कि इसकी अडॉप्शन बहुत हाई हो। अडॉप्शन होगी तभी बहुत लोग यूज करेंगे और तभी वो सेफ फील करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव तभी सॉल्व होगा। आज मैं इससे बाहर हूँ, लेकिन रियली डू विश यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। Thank you All so the much. best. Thank you, sir. इसमें अप्रूवल्स क्या चाहिए होंगे गवर्नमेंट से, क्योंकि ऐसा अलाउड होता है क्या कोई भी चीज जो शॉक देने वाला शॉक लग जाए? सर बिलो 1000 वोल्ट ऑलरेडी सर स्टन गन्स और ये तो 4000 है। सर वोल्टेज उसका वेरी कर सकते हैं, बस ये 4000 वोल्ट इसमें हमने रखा है कि आपको दिखे कि वो स्पार्क है, बट अदरवाइज बिना स्पार्क दिखे भी आप 1000 वोल्ट का भी झटका लगाओगे तो किसी को लगता ही है। तो आप बोल रहे हो ये Amazon पे बेच पाओगे? देयर आर पीपल हु आर सेलिंग स्टन गन्स इन इंडिया। और स्टन गन कितने की मिलती है Amazon पे? 2000 Yeah. 1800 और आप ये ग्लव कितने का बेचोगे? मैम 2500 to 3000 इस प्लान। मिशन अच्छा है आपका। कई प्रोडक्ट्स पे बहुत काम करने की जरूरत है, मुझे जो लगता है। या कंप्लीटली एग्री सर। पेटेंट्स अच्छे हैं, और अगर आपको थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, सो जहां हम यहाँ करोड़ों बांटते हैं, 30 लाख रुपए फॉर 3%, आई कैन हेल्प यू इन गाइडिंग यू ऑन मैन्युफैक्चरिंग। सो यही है 30 लाख 3%, अब बता देना। कंडीशन है कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल्स ऑन दिस। श्योर। आप अपने जो पैटेंट आपका है, आपने 2-3 चीजें उसमें इंटरेस्टिंग की हैं जो आजकल स्मार्ट वॉचेस में मिलती नहीं है। तो क्या आप अपने पैटेंट को यूज करना चाहते हैं बाय कोलैबोरेटिंग विद एग्जिस्टिंग स्मार्ट वॉच कंपनीज कि वो यूज वी आर ओपन फॉर दैट। सब्जेक्ट टू आपके जो क्लियरेंस है, आई वुड लव टू ज्वाइन अमन की ऑफर, एंड आई एम श्योर अमन आपकी वेरिएबल्स में, एंड आपको मेरे से जो हेल्प चाहिए इन बिल्डिंग अ बेटर प्रोडक्ट, वुड बी हैप्पी टू हेल्प। मेरी जॉइंट ऑफर है विद अमन 30 lakhs फॉर 3%, हम दोनों 1.5% की जाएंगे। शरद, नंदिता, यस सर। आज अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी डील से बाहर रहना चाहूंगा। मैं आप लोग को ऑफर देता, बट मुझे लगता है कि जो अमन भाई का ऑफर है वो आप लोगों के लिए बेहतर है और वो आपकी मदद भी कर पाएंगे। बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप अच्छा करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। अमन सर एंड विनीता मैम, डील पक्की। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम आ भी इसी ले रहे हैं कि आपको गाइड कोई तो करेगा। या आप स्टूडेंट लोग थे, आपको sir. पता नहीं है, भटकते हो, हम नहीं हेल्प करेंगे तो कौन करेगा? यस सर। चलिए, ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच मैम। इसको सॉल्व करो। Yes, ma'am. I think it is a great deal coming from Aman sir. उनसे बहुत सारा गाइडेंस एंड उनका बहुत सपोर्ट मिल सकता है हमको, एंड विनीता मैम कुड वेरी मच रिलेट टू आवर प्रोडक्ट। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है यूज़र के सिनेरियो के हिसाब से हमको प्रोडक्ट बिल्ड करने में उनका गाइडेंस एंड सपोर्ट। आई थिंक अप्रोप्रिएट चार्ज हमको बहुत सही से डील मिला है। और भाई क्या चल रहा है? क्या बताऊं यार, क्या चल रहा है? अरे बता ना यार, कुछ हुआ है क्या? अरे कैसे बता दूं, यहाँ पे सबके सामने, वो भी नेशनल टीवी पे। हाँ हाँ बोल यार, सब अपने ही तो हैं, खा थोड़ी जाएंगे। पानी वाले नहीं, पैसे वाले शार्क्स हैं। चल कोशिश करता हूँ। शिलाजीत, जिम ट्रेनर ने शिलाजीत लेने के लिए बोला है टू इम्प्रूव माई स्टैमिना। बस इतनी सी बात, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे तुझे तो पता है ना इस देश में शिलाजीत को लेके क्या सोच है। वो शिलाजीत जो इंडियन आयुर्वेदा में हजारों सालों से अपने हेल्थ बेनिफिट्स को लेके माना जाता है, उस शिलाजीत की बात तो सबको खुल के करनी चाहिए। लेकिन शिलाजीत को लेने में अभी भी लोगों को शर्म आती है। लड़कियों को लगता है ये लड़कों के लिए है,
और लड़कों को लगता है ये तो सिर्फ सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए है। ऐसे में शीलाजीत के असली बेनिफिट्स कैसे बाहर आएंगे? हम लेकर आएंगे विद जिंगा वीटा आयुर्वेदा। हेलो शार्क्स, मैं हूं सचिन और मैं हूं धीरज। हम दोनों दोस्त गेड़ी मारते मारते चंडीगढ़ से सीधा टैंक पर आए हैं विद द ब्रांड जिंगा वीटा, जिसके थ्रू हम आपकी डेली लाइफ को और हेल्दियर बनाते हैं विद हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स बेस्ड ऑन मॉडर्न आयुर्वेदा। हम लेकर आए हैं प्योर हिमालयन शिलाजीत, जिसमें है वो एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि फल्विक एसिड, जो हमारे खाने में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं। और तो और शिलाजीत ने हमारे बिजनेस को भी सही टाइम पे बूस्ट दिया है। अब आप सोच रहे होंगे इतने बिजी स्पेस में हमारे पास शिलाजीत में ऐसा यूनिक क्या है? एग्जैक्टली शिलाजीत रेजिन के साथ हमारे पास शिलाजीत में है इजी टू कंजम्पशन फॉर्मेट्स लाइक शिलाजीत एफरवेसेंट टैबलेट्स इन टेस्टी इलायची एंड कोला फ्लेवर, शिलाजीत हनी एंड शिलाजीत कॉफी, जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। शार्क्स, हमारा मकसद है हम शिलाजीत के अराउंड ये टैबू हटाएं ताकि हर किसी को शिलाजीत अपने घर में, अपने डाइनिंग टेबल में रखने में कोई हिचक ना आए। और इसी विजन को रियलाइज करने के लिए शार्क्स, हमें चाहिए आपकी गाइडेंस, आपका एक्सपर्टीज और आपका 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर अ 1.25% इक्विटी इन अ कंपनी जिंगा वीटा आयुर्वेदा। तो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं टू ऐड जिंग टू एवरीवन्स लाइफ विद जिंगा वीटा आयुर्वेदा? क्या लो? एक ये लो ठीक है। और ये शिलाजीत कॉफी लीजिए। हैं? शिलाजीत कॉफी। शिलाजीत कॉफी। हनी स्टिक्स। यस प्लीज। टॉप सेलर कौन सा है? टॉप सेलर है अभी हमारा शिलाजीत एफरवेसेंट टैबलेट्स, और ये अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। हनी हनी है ये? नहीं, ये रेजिन है, रितेश हनी वहां पे। ये 1600 रुपया का है एक डब्बा? MRP 1600 रुपए का है। और बेचते कितने में? दिस विल बी रिटेल्ड एट 1299। हाँ, वो भी 1300 रुपया तो काफी है। इसमें कितना दिन चलता है ये? इतना एक चम्मच लेना पड़ता है क्या? हाँ, इस तो ये 50 काफी के चल आसपास। जाएगा। आपने सब कुछ शिलाजीत बनाया है ना? शिलाजीत 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 आप शिलाजीत। ये शिलाजीत हनी ट्राई भी कर सकते हैं। इसे खोलेंगे। क्या हमें नहीं जरूरत? हाँ, हाँ। सर ये हमें ये परसेप्शन चेंज करना है। आपकी इतनी शिलाजीत दुनिया में, जो कि कल परसों तक थी नहीं, एकदम से 200 लोग शिलाजीत को बेच रहे हैं। यूएस में इसकी डिमांड बढ़नी स्टार्ट हुई, इंडिया में लोग अवेयर होना स्टार्ट हुए और यूएस में पहले बढ़ी। यूएस में थोड़ी पहले बढ़नी स्टार्ट हुई। इंडिया में अवेयरनेस इसलिए बढ़ी क्योंकि क्लेम्स बढ़ने स्टार्ट हुए कि अगर आप अपना स्ट्रेंथ, स्टैमिना, वाइटैलिटी, मसल गेन करना चाह रहे हो, अगर आप शिलाजीत लोगे तो आपका मसल गेन जल्दी होगा। मसल स्ट्रेंथ का ये कुछ नया स्टडी है कि ये सालों से नोन? बिकॉज हमने सेक्सुअल अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आप शिलाजीत लेते हो, यही सुना है। एक स्टेप बैक लेते हैं। शिलाजीत है क्या? पहाड़ों में पाए जाने वाला प्लांट कॉन्सेंट्रेट, जो कि डिकम्पोज होता रहता है सालों साल, पत्थर में लग जाता है और उसको पत्थर लेकर आए जाते हैं 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर से। उसके बाद उसका एक प्योरिफिकेशन शोधन प्रोसेस होता है, इसमें त्रिफला यूज किया जाता है। उसके बाद एक रेजिन एंड गुई स्टफ बनता है जो शिलाजीत आप यूज कर सकते हो। अब शिलाजीत में है क्या? फल्विक एसिड और ट्रेस मिनरल्स। फल्विक एसिड क्या करता है? उसे कहते हैं जॉइनिंग कैरियर। आपकी बॉडी में वो जाएगा, आपकी बॉडी में सेल्स के सारे कंपाउंड फॉर्म करेगा, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। अगर मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन बेटर हो रही है, अब इसको मैं ऐसे पोजीशन करूं कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए है या मसल गेन के लिए है, वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। अगर मैं शिलाजीत कंज्यूम कर रहा हूं 300-400 mg, इवन वुमेन, इट विल जस्ट हेल्प बूस्ट देयर मेटाबॉलिज्म एंड दैट इज इट। मेटाबॉलिज्म इफेक्टिवली बढ़ाने के लिए क्लिनिकल स्टडीज का RDA क्या है फॉर शिलाजीत? 400 मिलीग्राम। आपके इसमें 100 मिलीग्राम है, कॉफी में 125 है, इसमें आपने लिखा है 400 मिलीग्राम। हर एक में अलग अलग है। कॉफी में लोग दिन में 1 या 2 या 3 बार कॉफी पीते हैं, इसीलिए हमने इसमें शिलाजीत की मात्रा 125 मिलीग्राम रखी है। हनी स्टिक में हमने सोच के कि सुबह आप एक बार लेना चाहेंगे, आप रोज तो बार बार हनी नहीं यूज करते दिन में, तो हमने 400 मिलीग्राम रखी है। आपने कोई ट्रायल्स किए, खुद कोई ट्रायल्स किए डॉक्टर्स के साथ? अभी हमने ट्रायल्स नहीं कराए हैं, बट लेकिन क्यों नहीं कराए? अभी एक्चुअली हमें पिछले 3-4 महीने में हमें स्केल मिला है। हम पहले एक प्रोडक्ट मार्केट फिट यूजुअली बिफोर स्केल ट्रायल्स कराने चाहिए ना। बट नमिता, अगर हमको डाउट हो इस कैटेगरी के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर कि ये एक नया इंग्रेडिएंट है जो एस्टैब्लिश ट्रुथ नहीं है,
तो हम आपको उसके लग रहा बारे है में ये सोचेंगे। सामान बिक रहा है मार्केट में, हम भी बेच लेते हैं। इन्होंने पिच में बोला था कि शिलाजीत ने आपके बिजनेस को बूस्ट दिया है। वेरी तो तो अमन, मैं आपको अब इस साल के नंबर्स की बात करता हूँ। हमने अप्रैल में किया 50 लाख, हमने मई में किया 65 लाख, हमने जून में किया 70 लाख, हमने जुलाई में किया 1 करोड़ 10 लाख, हमने अगस्त में किया 1 करोड़ 80 लाख, हमने सितंबर में किया 1 करोड़ 90 लाख और अभी हम 1 करोड़ 95 लाख के आसपास हैं अक्टूबर में। आपका गेड़ी मारते हुए रेवेन्यू भी बता दीजिए। 21-22 में हमने 1.9 करोड़ किया, 22-23 में 6 करोड़ किया, 23-24 में 8 करोड़ किया और अभी तक हम 8.6 करोड़ कर चुके हैं। Nice. और हमारी करंट एस्टिमेशन के हिसाब से वी विल क्लोज दिस ईयर एट 19 करोड़। नॉट बैड। हाँ एंड बर्न हमने 1.9 करोड़ जब किया था 21-22 में, हमारा बर्न था 1.4 करोड़। ठीक है। हमने जब 6 करोड़ किया था, हमारा बर्न था 2.4 करोड़। ठीक है। हमने जब 8 करोड़ किया था, हमारा बर्न था 3.4 करोड़। ठीक और अभी तक हमने 8.6 करोड़ किया है, जिसमें हमारा बर्न है 2.5 करोड़। और इस फिस्कल ईयर में हम 19 करोड़ पे एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम बर्न करेंगे 5.5 करोड़। आप यूनिट इकोनॉमिक्स एक बार ही बता दीजिए। 100 रुपीज़ रेवेन्यू समझ लेते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 32 रुपीज़, तो 68% हमारा ग्रॉस मार्जिन है। हमारा कमीशंस एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट इज अबाउट 28%, सो CM1 आ गया 40, मार्केटिंग है हमारा एट अ ब्लेंडेड लेवल 50, सो हमारा CM2 आ गया -10 और हमारा जो ओवरहेड कॉस्ट है दैट इज अबाउट 15, सो वी आर एट अ EBITDA बर्न ऑफ अबाउट 25%। अभी जो यूनिट इकोनॉमिक्स हमने देखे कि यूनिट इकोनॉमिक्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, हमारे RTOs हाई हैं, हमारे रिटर्न्स हाई हैं, Right. जिसके कारण हमारा बर्न थोड़ा ज़्यादा है। कितने आपके रिटर्न्स? 30-35% रिटर्न्स हैं। ये RTO है। ये RTOs हैं जब कस्टमर ने लेने से मना कर दिया। 35% RTO फॉर अ D2C ब्रांड। क्रेजी। दिस इज द हाईएस्ट आई हैव एवर हर्ड। आपने 100 कस्टमर को कॉल किया होगा पूछने के लिए क्यों रिटर्न कर रहे हो आप, टॉप रीजन क्या था? कई बार तो कस्टमर्स ये बोलते हैं कि हमने अपने दोस्त के लिए ऑर्डर किया था, जो मैं समझ नहीं पाता तो हूँ कि शर्म ऐसा आती कैसे हो होगी ना सकता है। लोगों तो शर्म आती Embarrassing है होता बताने में। और बट हमने ये देखा है कि मंथ ऑन मंथ हमारे RTOs थोड़े कम हो रहे हैं, पहला पॉइंट ये। सेकेंड, हमने जब स्केल किया, हमारा फुलफिलमेंट सेंटर सिर्फ एक था। अगर मैं दिल्ली को कंपेयर करूँ नॉर्थ साउथ से या रेस्ट ऑफ इंडिया से, थोड़ा डिलीवरी टाइमलाइंस इंप्रूव करने से भी हमको इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट मिलेगा इसमें। एक ये। सेकेंड, जैसे ही टैबू क्लियर हो रहा है शिलाजीत के ऊपर, जो आपका पहला सवाल था कि शिलाजीत इतना ग्रो कैसे कर गया है, एक प्रोसेस है और मार्केट करेक्ट हो रही है, रिटर्न्स सेकंड तो कम हो रहे बिलीव हैं। नहीं करते बिकॉज हजारों ब्रांडें आती हैं विद वन फुलफिलमेंट सेंटर। आपने अक्टूबर में कितना मार्केटिंग स्पेंड था 90 के आसपास मार्केटिंग स्पेंड एंड अप्रैल में 15 लाख। 3 lakhs। सचिन, धीरज, सही है, अच्छा चल रहा है। शिलाजीत को बहुत बड़ा बनाएंगे। बना लोगे, दम है तुम में। अमन, एक आप कुछ बोलने से एक पॉइंट और बोलूं, यो ये जितना भी हम रेवेन्यू करते हैं ये हम यो। सिर्फ 4 चैनल से करते हैं। यो वेबसाइट, Amazon, Flipkart, Tata 1mg। As we speak, we are going onboarded on quick commerce। और अभी हमने US एक्सप्लोर ही नहीं किया। जैसे हम बोल रहे थे कि वहाँ की US मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। आई एग्री। कंट्रोल नहीं आ रहा बर्न पे, कंट्रोल नहीं आ रहा RTO पे। आना बहुत जरूरी है धंधा बनाने के लिए। लॉस मेकिंग बिजनेसेस मुझे ना टेक में समझ आते हैं, क्राउडेड कैटेगरीज में समझ आता है, नई कैटेगरी शिलाजीत में नहीं समझा। हमें मेरा एक पॉइंट है इस पे। अभी मेरा रिपीटेड सिर्फ 20-25% के आसपास है, ये बढ़ रहा है बिकॉज जो लोग इसे कंज्यूम करते हैं लंबे टाइम तक करते हैं। ये बिजनेस प्रॉफिटेबल बनेगा। हाँ। हमें पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पता है। समझ गया, बट अभी वो नहीं है। दूसरा वैल्यूएशन, 80 करोड़ वैल्यूएशन नहीं यार। स्टार्ट करना होगा ना, मैं 1 करोड़ डाल के 2 करोड़ डाल के नया ब्रांड ना शुरू कर दूंगा। अमन, तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ, कर सकता हूँ? कि आप करना तो कुछ भी कर सकते हो। आप बोलते हो हम कुछ भी कर, हम भी बना लेंगे। करेक्ट। तो मैं 1 करोड़ इसमें नहीं डालना चाहता, अनफॉर्चुनेटली। अमन, मेरा एक पॉइंट था इसमें, सिर्फ मेरा एक पॉइंट था। अच्छा, he is out। आप बाकी लोगों से बात कीजिए, उनको पॉइंट बताइए। I'm out. मैंने ट्रायल्स की बात की, यू नो RT ऑफ कोर्स इज वेरी हाई, थर्ड इज अ मिलीग्राम। अगर आप फंडामेंटल्स पे थोड़ा फोकस करेंगे, थोड़ा एविडेंस, ट्रायल्स, डेटा खुद का क्रिएट करेंगे, दिस कैन एक्सप्लोर। सो नमिता, मेरा इसमें 2 पॉइंट्स थे। क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी है, उनके थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। हम उसमें भी ना क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हम एक बहुत यूनिक चीज़ करते हैं कि हम रॉ मटेरियल खुद सोर्स करेंगे, शिलाजीत अपने खुद लेकर आएंगे, फिर विल गिव टू थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर एंड ही विल मेक इट। और नहीं ठीक है, लेट्स सी, फॉर टुडे आई एम आउट बिकॉज दैट्स नॉट अ ट्रायल।
आपको पता है मैं किन ट्रायल्स की बात कर रही हूँ. नमिता, I'm exactly. talking about with actual patients and with proper Ayush doctors. So for that reason today I'm out. मेरा स्ट्रक्चरल कंसर्न जिस कारण से आज मैं आउट होने के बारे में सोच रहा हूँ, सोच रहे हैं स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट आने के लिए या तो क्लिनिकली कुछ फीडबैक पॉजिटिव आया होता, या तो फिर रीजनेबल हिस्ट्री होता, यानी 2 साल या 3 साल हमने देखा है कि हमारा रिपीट पैटर्न अच्छा चले, फिर कंज्यूमर को अगर पसंद तो कंज्यूमर भगवान है. तो क्योंकि आज मैं ये अपना मन नहीं बना पा रहा कि ये फैड है कि क्या ये स्ट्रक्चरल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उस कारण से मैं आउट रहूंगा. पर मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों का अगला 6 महीना या 1 साल अगर आपका रिपीट रेट बेहतर होता जाए तो होपफुली वापस हमें बात करने का मौका मिलेगा. आई विश यू बोथ ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू रितेश. हमारी मार्केटिंग कॉस्ट एज अ नंबर ही नहीं, एज अ परसेंटेज भी बढ़ रही है. अप्रैल से अक्टूबर हम 50 लाख से 2 करोड़ गए, विच इज इनक्रेडिबल 4 times, बट मार्केटिंग कॉस्ट भी 30% से 50% हो गई. तो आई थिंक जो ये -CM2 ऑफ 10% पे आप बिजनेस कर रहे हो, उसका मतलब सिंपली पुट इन वेरी वेरी रॉ टर्म्स ये होता है कि आप जितनी ज्यादा यूनिट्स बेच रहे हो उतना ज्यादा लॉस कर रहे हो. तो हर कस्टमर, हर डब्बा आपका जब एक्स्ट्रा बिकता है, आपकी कंपनी का लॉस बढ़ता है. तो मुझे अभी राइट नाउ थोड़ा ये इन्वेस्टमेंट सही नहीं लग रहा है. फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट विश यू द बेस्ट. मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा सा ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना चाहिए, शायद अपने SKUs रिड्यूस करने चाहिए, और इतनी भेड़ चाल में मत पड़ो यार कि फटाफट सेल बढ़ानी है. थोड़ी कम भी हो जाए तो कुछ नहीं होता. पहले आप ये देखो कि आपके बिजनेस की जो आइलैंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहाँ है. कहीं पे तो होगा बिजनेस में, जो आप आज ये 10 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर रहे हैं, कोई तो इसमें आइलैंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होगा जहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है. शायद एक SKU में, शायद एक ज्योग्राफी में, शायद एक चैनल में, कहीं पे. मेरा ये रिकमेंडेशन होगा जो आपके आइलैंड ऑफ लॉसेस है ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जहां नेगेटिव है, काट या तो फिक्स कर लो या एक टाइम बाउंड मैनर में काट दो. मैंने अपने बिजनेस में यही किया था. इसी वजह से सबसे मुश्किल दौर में भी हम आगे निकल पाए. लेकिन अगर हम इतना अटैच्ड रहेंगे ना कि हमें बस स्केल बढ़ाते रहना है, चाहे मार्जिन नेगेटिव ही हो, कुछ नहीं होता, कभी ना कभी यू विल रन इनटू अ वॉल. आज मैं इसमें से बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट. मेनी बेस्ट विशेस दोस्त. थैंक यू. खुश होके जा. थैंक यू. एंजॉय. शख्स, कभी किसी स्ट्रेंजर ने आपको रोककर आपके बैग की तारीफ की है? कहाँ से लिया, ब्रांड कौन सा है, कभी पूछा है? हमारे कस्टमर्स के साथ तो ये रोज का है. क्योंकि मैंने और मेरे टीम वाले ने सब नए हाथ से बनाया है, और मेरे ये दोनों ने मेरे को बिजनेसमैन बनाया है. थैंक यू. शख्स, मैं हूँ उषा बोरा. मैं हूँ बंसरी बोर्डा. और मैं हूँ इशिता बोर्डा. हम मुंबई से हैं. यहाँ एक धागे से शुरू हुई धागा लाइफ की कहानी. धागा लाइफ एक लाइफस्टाइल ब्रांड है जो नेचर से इंस्पायर होके यूनिक और हैंडक्राफ्टेड बैग्स एंड एक्सेसरीज बनाता है. धागा के प्रोडक्ट्स नेचुरल, क्रूएल्टी फ्री मटेरियल्स और ड्यूरेबिलिटी का उपयोग करके स्लो फैशन को बढ़ावा देता है. इन सब बैग्स को बनाने का प्रोसेस बहुत डिटेल्ड है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे ये हाफ मून क्लचेस को बनाने में 15 स्टेप्स लगते हैं. आज मार्केट में मास मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं और दूसरी तरफ हाई एंड डिजाइनर लेबल्स जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं. हमारे प्रोडक्ट्स प्रीमियम क्वालिटी और टाइमलेस डिजाइन से इस गैप को खूबसूरती से जोड़ता है. हम अपनी वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और 17 क्यूरेटेड स्टोर्स में अवेलेबल है. अराउंड द ग्लोब हमारे 20,000 हैप्पी कस्टमर्स हैं और 70,000 से भी ज्यादा की इंस्टाग्राम कम्युनिटी बन चुकी है. हमने B2B और D2C में 1,50,000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स किए हैं. शख्स, हम अपने कस्टमर्स की जिंदगी को खूबसूरती से भरना चाहते हैं, one stitch at a time. And we want people to pause and appreciate art. इसलिए हमारी आस्क है 75 lakhs for 5% of equity.
तो चलो शख्स धागा से साथे जोड़ाई जाओ। बांसुरी अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ। मेरा स्कूल कॉलेज इधर हुआ। फिर मैं MIT IIT पुणे में डिज़ाइन पढ़ने गई। आफ्टर कॉलेज मैंने पूमा में काम किया 5.5 years बैंगलोर में। तो आई वाज इन द मार्केटिंग टीम रिटेल एंड इवेंट्स। और फिर इशिता के कहने पे मैं बैंगलोर छोड़ के सूरत आ गई। अच्छा, तो इशिता आप क्या करते थे? मैंने 11th 12th में आर्ट्स किया है फ्रॉम मिठीबाई and then I went to study at Rachna Sansad in Prabhadevi. I studied textile and fashion design there. And I and my mother used to make bags from home even when I was in college और exhibitions करते थे all over India. कौन सा साल था ये? 2014। कहाँ सीखा आपने ये बनाना? मेरे स्कूल में सब सिखाए मेरे को। स्कूल में? हाँ। आपकी स्कूल? ग्राम दक्षिणामूर्ति आमला है मेरे स्कूल का नाम। It's near भावनगर। अभी आप सूरत में हैं? Yes. मैम आपके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं? Sure. Yeah. That's for you. Both the bags. Both the bags? Yes. Thank you. This is for you. Hi. Oh, I love this one. Beautiful. अच्छा, ये प्योर जूट है। सुतली बोलते हैं कुछ हिंदी में उसको। स्टनिंग, बहुत सुंदर है। ओह, प्रिया भी लिखा है इसमें। वाओ, This is incredible. Oh, house. Everything is absolutely handcrafted. ये पूरा ये सारा Everything, हैंडक्राफ्टेड yes. है। और मटेरियल क्या है इसमें? That is Juco, which is jute and cotton. कितना टाइम लगता है इसको बनाने के लिए? It takes about half a day. So one can do 2 embroideries in 1 day. अभी मुझे सच में लोग बाहर रोक के पूछेंगे कि ये बैग कहाँ से है? ये जो आपने थोड़ा सा यहाँ स्वेड और अंदर जो टसर सिल्क डाला है, Yes. मतलब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल है, कभी-कभी लोग है ना अंदर का मटेरियल बहुत चीप यूज करते हैं। अच्छा मटेरियल है, इट्स नाइस। बट मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपने फ्री दिया है, मैं तो बोलूंगा मैं खरीद के लाया हूँ। हाँ, चलेगा। पेमेंट कर देगा। पेमेंट कर देना। बाकी बुझाते क्या? आप बिजनेस savvy हैं। इसका प्राइस क्या होगा? वो 5,000 का है। और ये इसका कितना का है? और ये 6,200 विदाउट कस्टमाइजेशन और 6,750 विद कस्टमाइजेशन। बहुत बढ़िया, थैंक यू, गुड। थोड़ा ये बताइए कि कब आपने इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह बनाना चालू किया? पहला प्रोडक्ट मम्मी ने बनाया था वो ये हाफ मून बैग है जो जूट से बनाया था, ओनली विद अ नीडल एंड थ्रेड। इसीलिए हमारा ब्रांड का नाम हमने धागा रखा है। हमें ये लास्ट 2 साल से लग रहा है कि अभी हमने इसको बिजनेस के रूप में देखा है। इसके पहले हमारा ब्रांड का नाम था धागा हैंडक्राफ्ट्स और हमारी वेबसाइट भी नहीं थी। हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है अगस्त 2022 में और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तभी हमें पता चला कि ये जो रिटेल, ये मार्केट प्लेसेस जितना भी कमीशन उसमें जाता था वो डायरेक्टली हमें अभी हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स बन गए। हाँ, तो आप सिर्फ हैंडबैग्स करते हैं? नहीं, हम एक्सेसरीज भी करते हैं। उसमें ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, इयररिंग्स, पी चार्म्स, ये सब प्रोडक्ट्स। बट जो हैंडबैग्स हैं उनका परसेंटेज कितना है टोटल रेवेन्यू का? 89% इज हैंडबैग्स एंड 11% इज एक्सेसरीज। ठीक है, तो मेनली हैंडबैग्स का ब्रांड है अभी। यस। और आप नए प्रोडक्ट कितनी फ्रीक्वेंसी में लॉन्च करते हैं? अराउंड 3 months। कितने नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं? 3 products। आपका बेस्ट सेलर कौन सा है? Best seller is the garden tool. Yeah. That is the best seller. बहुत cool है। That gave us a revenue of 1 crore 55 lakhs in 1.5 years. Yeah. वाओ, आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं? 40 महिलाएं हैं और ऑफिस में 12। इनको आप पर बैग पे करती हैं कि जो daily ऑफिस wage में 12 लोग हैं सैलरीड बेसिस और जो बाहर से घर से काम करते हैं उसको पर पीस। है? उनको कितना देती हैं पर बैग? लाइक वो वाला बैग का बता दीजिए, गार्डन बैग। अराउंड 500 फॉर द एम्ब्रॉयडरी। कोई फोटो देख सकते हैं इसकी? ये जो हाफ मून का प्रोसेस है वो ये ब्रेसलेट, ये एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस, ये टैसल्स बना रहे हैं। ये ऑफिस है? यस। ये जो जॉब वर्क करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, इनके साथ अरेंजमेंट कैसे करते हैं आप? हमारे ऑफिस में एक एडमिन बॉय है जो ये सब हाउसवाइफ्स के घर पे जाते हैं सामान लेके और उनको देते हैं और उनसे लेते भी है जो रेडी हो गया होता है। हम एक डायरी मेंटेन करते हैं जो दोनों के पास रहता है फॉर कैलकुलेशन। जिनको आपने रॉ मटेरियल दिया Yes. और फिनिश प्रोडक्ट आया या नहीं सब आया? कुछ नीडल से लेके कटर से लेके थ्रेड सब आप देते हैं? सब हम देते हैं। कंपटीशन कौन है आपका? कौन और कंपनीज हैं जो इस तरह की प्रोडक्ट्स लेकर के बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे अभी जो एक ब्रांड याद आ रहा है वो फिजी गॉबलेट। वो ब्रांड भी हमारे साथ ही एग्जीबिशन करता था
और आज उनका भी बांद्रा में एक स्टोर है. आप ज़ूक को कंसिडर करते हैं कंपटीशन? नॉट रियली बिकॉज कस्टमर इज वेरी डिफरेंट. आई थिंक जो ज़ूक की बैग्स है वो डिजिटली प्रिंटेड है और हमारे कस्टमर्स है वो थोड़े कॉन्शियस है इन टर्म्स ऑफ यू नो मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, डिटेलिंग कितना है. हमारे पास ये कस्टमर भी है जो सेव करके कोई स्पेशल ओकेजन के लिए कस्टमाइज बैग खरीदेगा अपनी वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए. और हमारे कस्टमर्स जो LV बैग खरीदते हैं वो भी एक एज अ बैग कलेक्टर ले लेंगे बिकॉज दे लाइक द ब्यूटी ऑफ द डिजाइन. स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट क्या है आपका? 1700 पोटली बैग से. या और कहाँ तक जाते हैं? 8000. 8000 वाला बैग कौन सा है? The blue one. If you customize it, तो विनीता जैसा लग रहा है. but that is a mini size. That is a mini bag. That's a bigger bag, bigger size. जब आप स्केल करेंगी, लेट्स होप यू नो बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, तो हैंड एम्ब्रॉयडरी जो है उसे टाइम लगता है. हाउ विल यू मैनेज दैट? हमें भी ऐसा लगता था कि यू नो एट सम पॉइंट ये स्केलेबल नहीं होता, पर जब भी हमारा पहला बैग हमने इंस्टाग्राम पे डाला और जो रिस्पॉन्स हमें मिला तो 40 डेज के लिए लोग वेट कर रहे थे. जो स्नीकर्स के लिए होता है वो बैग के लिए हो रहा था. हमने मैन्युअली ऑर्डर्स सबके लिए थे एंड पीपल पेड एडवांस फॉर दिस बैग बिकॉज वो स्पेशल बैग था. तभी हमें पता चल गया कि ओके दिस इज आवर डिजाइन दैट इज वर्किंग. तो हमने आर्टिजन्स के पास, तभी विमेन वर्क एट अ स्लोअर पेस, तो हमने कारीगरों के पास जाके उनको बोला कि आप थोड़ा हमें ये बैग बना के दो. तो उन्होंने हमें बना के दिया और हमने जो 40 डे का टैग था वो 5 डे कर दिया. We could do one bag से इतना, तो हम अगर अभी 40 लोग हैं तो हम जब 400 हो गए तो उसको भी केटर हो जाएगा. 70,000 लोग इंस्टा पे कैसे आपने अक्वायर किए? दैट्स अमेजिंग. एक्चुअली हमारे 2-3 रील्स वायरल हो गए थे. देख सकते हैं उनमें से सबसे वायरल रील कौन सा है? उसमें मेकिंग प्रोसेस होगा पक्का. वायरल क्या था? Yes, and that is me doing the finishing of the bag. 43,745 likes and व्यूज कितने थे इसमें? 1.8 million. ये थोड़ा बताएंगे ये आग से क्या कर रहे थे आप? ये जूट जो हम यूज करते हैं वो उसके रॉएस्ट फॉर्म में यूज करते हैं. उसका जो थ्रेड्स होता है उसको फिनिश ऑफ करने के लिए मम्मी का आइडिया था कि आई थिंक हमको ये करना चाहिए. Amazing. ये आपके खुद ही आइडियाज लेके आती हैं मैम आप? ये इनमें से कौन सा वाला है? ये मुझे दिया है ना, बहुत सुंदर. दैट इज स्वरोस्की क्रिस्टल्स. ठीक है, चलिए नंबर्स पे आते हैं. अपने पिछले 3 साल के आप रेवेन्यूज बताएंगे हमें? 22 में हमने जब भी धागा लाइफ रजिस्टर किया था तभी हमने कोई सेल्स उधर से नहीं की थी. लास्ट ईयर का बता दो. So last year we did 1 crore 70 lakhs. Okay. And this year we've already done 1.2 crores and we are set to do 2.6 crores. उसके पहले वाले साल में हमने 1 crore 41 lakhs किया था. हम एक B2B ऑर्डर भी किया था तो हमारी प्रॉफिट उसमें इतनी नहीं थी. उसमें हमारा EBITDA था 6% और उसके बाद हमारा EBITDA था 5% और हमारा ये साल का EBITDA is 20%. एकदम से क्या हो गया इस साल? क्यों EBITDA बढ़ गया? क्योंकि ये साल हमने B2B ऑर्डर के बिना ये रेवेन्यू किया है. और ये B2B ऑर्डर क्या थे पिछले सालों में? So B2B ऑर्डर हमने ईयर 1 में लैक्मे इंडिया के साथ किया था. उन्होंने बोला कि उनको GWP कैंपेन के लिए 40,000 पीसेस चाहिए. ये धागा के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. Because it was a collaboration. They said Lakme X धागा होने वाला है and we designed the bag. So we took this and we fulfilled it very nicely. तो डिलीवर कर दिया आपने 40,000? Yes, on time. Wow. इसके बाद नेक्स्ट ईयर they were so happy that हमें नया ऑर्डर आया लैक्मे के साथ वापस 32,000 पीस का. इसकी वैल्यू कितनी थी? 40 और 32,000? जो 40,000 ऑर्डर था तभी फर्स्ट टाइम धागा का मतलब मैंने PO देखा था 1 करोड़ के ऊपर का. टोटल सेल आपकी कितनी थी? और तभी 1 करोड़ 41 लाख थी. B2B को हटा दो तो टोटल सेल 40 ही लाख हुई. हाँ, 41 लाख थी. जो आज इस बारी सेल बताई उसमें B2B नहीं है? नहीं, बिल्कुल B2B नहीं. आपने शुरू में बताया था 1.5 लाख आपने बेचे हैं बैग्स. टोटल B2B में कितने बैग्स बेचे हैं वो बता दीजिए. 40, 32 and 40. So 80 plus 32. 1.5 लाख में से अगर आप बोल रही हैं 1,10,000 तो B2B में गए हैं. Yes. तो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ने आज तक 3 साल में बस 40,000 बैग्स लिए. Right, yes. आपका जो बिजनेस है आप 1300 में बनाते हैं एंड 6,500 में बेचते हैं, मतलब बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है. Yes. पर सिर्फ 5% EBITDA क्यों है? तो आई थिंक वो इसलिए क्योंकि आपके B2B ऑर्डर्स में मार्जिन बहुत ही कम होता है. बिल्कुल ऑलमोस्ट कॉस्ट प्लस होता है. क्योंकि वो लोग 10-12 ब्रांड्स को कंपेयर करके चूज करते हैं. Yes. उषा जी, बहुत मजा आया आपसे मिलके, आपकी फैमिली को मिलके. थैंक यू. बैग के लिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे बैग. मुझे इस बिजनेस में बस एक इशू लग रहा है कि ये ना
पर्सनलाइजेशन जो होता है ना वो एक लेवल तक कर सकते हैं। जैसे हम लोग ना अभी हमने हेडफोन पे ना पर्सनलाइजेशन शुरू करी है और बहुत अच्छा चल रहा है, बट हमारा क्या है ना प्रोडक्ट जहाँ पे बन रहा है ना वहीं पे पर्सनलाइजेशन की फैक्ट्री है, वहीं से सीधा पैक होके चला जाता है। ये एक एक जो पर्सनलाइजेशन करना होता है ना इसमें स्केलेबिलिटी इशू आई थी। बड़ा बिजनेस बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है जब इतना हाथों का काम होता है इसमें। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आउट થેન્ક યુ। પોતાના વખાણ સાંભળીને કેવું લાગે છે? મારે કોઈ ફૂલાઈ નથી જવું। फुलाई नथी जो सूरत की नारी शक्ति है आप तीनों एंड इट्स ब्रिलियंट, बहुत अच्छे डिजाइन है। बट आई एग्री विद अमन कि जब भी कोई हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम होता है या कस्टमाइजेशन का काम होता है उसे स्केल करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप है ना ये इन्वेस्टेबल बिजनेस मत बनाइए, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स आएंगे तो बहुत प्रेशर आएगा। जल्दबाजी मत कीजिए इन्वेस्टमेंट लेने एट दिस पॉइंट। आई थिंक यू शुड होल्ड ऑफ एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। एट सम पॉइंट अगर आप कस्टमाइजेशन हैंड एम्ब्रॉयडरी का पिवट करेंगी और कुछ अलग करना सोचेंगी देन वी कैन टॉक, और फॉर टुडे आई एम आउट। जो अभी तक B2B सेलिंग की है आपने, अच्छा है, उससे थोड़ा बिजनेस में मोमेंटम आया है, पर वैल्यू नहीं बिल्ड हुई है बिजनेस में। मुझे लगता है आपको एक बार ये अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी फिर से सोचनी चाहिए। प्रोडक्ट बहुत महंगा है और इसका ये मतलब नहीं आप प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देंगे तो कहीं ब्रांड की वैल्यू कम हो जाएगी। अभी तो अर्ली डेज है, अभी तो ब्रांड बनना शुरू हुआ है। आपके पास मार्जिन है इस बिजनेस में, कर सकते हैं आप इस प्रोडक्ट को और एक्सेसिबल बना सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि वो मुझे क्लियर नहीं है कि किस प्राइस परफॉर्मेंस पॉइंट पे ये ब्रांड टेक ऑफ होगा एंड कंज्यूमर के लिए, इस रीजन के लिए आज मैं आउट हूं। थैंक यू। आप आज की तारीख में 70% जो अभी तक हमने बिजनेस किया है वो हमने B2B किया है, विच इज एक सिंगल बिजनेस को दिया है फॉर प्रमोशंस। तो इसका रियली फिगर आउट करना कि लोग एट 6,000 के लिए एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स आज की तारीख में यंग वुमेन खरीदेंगी कि नहीं, मुश्किल है। विच इज वाई ये अभी राइट नाउ कंपाउंडिंग वाला बिजनेस नहीं है। इस वक्त ये मुझे स्केलेबल नहीं लग रहा है, पर आई वुड लव कि शुगर के जो हम गिफ्ट्स विद परचेज बनाते हैं, अगर आप वो पार्ट ऑफ द बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे तो वो हम आप ही से बनाएं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। सो आई विल गिव यू माय कांटेक्ट, तो प्लीज रीच आउट टू मी फॉर दैट। मैं स्लो फैशन का लेकर के काफी बड़ा बिलीवर हूँ। आपका प्रोपोजिशन जो कि स्पेसिफिकली एनवायरमेंटली सेंसिटिव और उसके साथ में अच्छा डिजाइन बनाने का है, मुझे लगता है वो डिफरेंशिएटेड प्रोपोजिशन है और स्लो फैशन में लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका D2C बिजनेस जो है ना बहुत एक्साइटिंग है बट बहुत ही ज्यादा अर्ली है। 80% रेवेन्यू आप उससे लेकर के आ रहे हो, आपका स्ट्रेंथ है, पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इसी साल में यानी पिछले 6-9 महीने का वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मुझे लगता है अगर 1 साल और आप इंतजार करें और कंसिस्टेंटली डिलीवर करें इस D2C एफर्ट्स में, तो मैं ही नहीं, मुझे लगता है सारे शार्क्स और बाहर की इकोसिस्टम में भी आपको सिग्निफिकेंटली ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो थोड़ा अर्ली स्टेज है। उस कारण से अनफॉर्चुनेटली आज मैं इस डील को मिस करूंगा। पर जैसा कि विनीता ने भी बताया, मैं आप लोगों के प्रोडक्ट्स का B2B बायर जरूर बनूंगा अगले 3 से 6 महीने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड लक। थैंक यू। बाय बाय। वेलकम टू आज द शार्क। मेरा नाम है आशीष सोलंकी और आज हमारे साथ में ऐसे शार्क हैं जो लगभग मेरी सेम एज के हैं और अपनी सक्सेस से मुझे चिढ़ाते हैं। हेलो रितेश सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे आशीष। आज का सवाल जो है वो हमें सिकंदराबाद से 42 इयर्स ओल्ड सना अंसारी ने भेजा है। वो कह रही हैं कि रितेश जी आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, जो कि मैं अग्री करूंगा। खैर हालांकि मेरी भी अच्छी है, पर वो अब तक मुझे जानती नहीं थी। आपने रिसेंटली मोटेल 6 की होटल चेन को एक्वायर किया है। किस वजह से कोई बिजनेस एक दूसरे बिजनेस को एक्वायर करता है? सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, कंपनीज किसी भी दूसरे बिजनेस को तब एक्वायर करती हैं जब उन्हें लगता है कि अगर हम इस बिजनेस को साथ एक्वायर करें तो 1+1 3 हो सकता है। तो उसी तरीके से हमें भी लगता है कि मोटेल 6 को हमारे साथ जोड़ने से उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि उन्होंने यूएस मार्केट में एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, 62 साल पुराना ब्रांड, ऐसा कोई यूएस में रास्ता नहीं कि आपको मोटेल 6 नहीं दिखे। और ओयो के पास में बेहतर वैल्यू प्रोपोजिशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन है। तो हम सोचते हैं कि अगर हम ये दोनों जोड़ सकें तो हमारे जितने होटल ओनर्स हैं, कस्टमर्स हैं, हम उन्हें कितना वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो हम मोटेल 6 की सारी अच्छाइयाँ रखेंगे और उसके साथ में कुछ ओयो की एक्साइटिंग फ्रेश आइडियाज का तड़का लगाएंगे और वैल्यू क्रिएट करेंगे। आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए सर, थैंक यू सो मच। हम देखते हैं अगले आज द शार्क में। अ न्यू क्वेश्चन, अ न्यू शार्क।